निर्णय सारे हरियाणा के वर्कर का होगा। सब जगह जाके लोगों का मूड देख रहा हूँ, तो देवीलाल भी ऐसे ही करते थे। जब सब वर्कर का सुझाव क्या आता है, फिर मैं सब जिलों की मीटिंग एक इकट्ठी बुलाऊंगा। उसमें इतने आदमी नहीं हो सकते, हर हल्के से 20 आदमी 30 आदमी, मतलब हरियाणा के 90 हल्कों से कोई 3000 4000 आदमी होंगे, जिन सबको बुला के फिर पूछूंगा भाई क्या निर्णय करना चाहिए। अगर उनकी राय से निर्णय होगा तो फिर बहुत मजबूत निर्णय होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो चौधरी साहब ने मुझे एक बात कही थी, कहता है 7 पीढ़ी तक तुम्हें मिलेगा। भाई रणजीत सिंह, एक बात का ध्यान रखना, कभी लूटने का काम नहीं करना, कभी लोगों की अनदेखी नहीं करना। घर आए आदमी से घर में लेटे और तुम कह दो वो घर पे नहीं है, ये नहीं कहना। बोले तुम्हें 7 पीढ़ी तक देवीलाल के नाम का मिलेगा। भाई मैंने रणजीत सिंह ने जिंदगी में कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैंने किसी से 10 पैसे भी लिए हो, मैंने कभी कोई गंदा काम करा हो। परमात्मा के दया से ठीक ठाक है। जितनी रोटी परमात्मा से मांगी थी उससे ज़्यादा मुझे परमात्मा ने हाथों में दे दी। हमें ज़रूरत ही नहीं है गंदे काम को, कीचड़ क्यों लगाए अपने शरीर में। तो मैं आपसे एक वायदा करता हूँ, मेरी भी तीनों पीढ़ी खड़ी है। चो देवलाल तो चले गए, आज नहीं है, वो स्वर्ग में है। हम तीनों पीढ़ी आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। कभी कोई काम कह देना, जितना रणजीत सिंह नरम है उससे भी ज़्यादा मेरा बेटा और पोता आपके लिए हाजिर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं। सिरसा के जूथरा वाटिका की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो आज अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं। जी हम आपको बता दें कि आज सिरसा में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आज सिरसा के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से रानिया की बात करें, डबवाली, कालांवाली, सिरसा और ऐलनाबाद, 5 विधानसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को सुनने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो आज अलग अलग हरियाणा भर के अलग अलग जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं। और आज सिरसा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन है वो होने जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का कार्यकर्ता है वो जोरदार स्वागत कर रहे हैं। हजारों की भीड़ है वो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन ना होकर के इसने एक रैली का रूप ले लिया है। हजारों की संख्या में जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के गांव-गांव से यहाँ पर शहर से यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से वो सालों से जुड़े हुए हैं और जो भी वो ऐलान करेंगे वो उनका साथ देंगे। और हम आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आज अपने संबोधन में बड़े पत्ते खोले। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि बहुत जल्द चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा भर के तमाम जिलों में जाकर के, क्योंकि इससे पहले उन्होंने हिसार की बात करें, चाहे यमुनानगर की बात करें, चाहे कैथल की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, चाहे मेवात पलवल की बात करें, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात करें, तो हर जिले में जाकर के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उनसे राय ले रहे हैं कि आगामी कदम है वो क्या उठाना चाहिए। और आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने ये साफ कह दिया है कि वो बहुत जल्द चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो जननायक चौधरी देवीलाल के जयंती या फिर उनके स्मृति दिवस पर बड़ा ऐलान है वो करेंगे। और इससे पहले वो प्रदेश के हर कोने में जाकर के कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं और उसके बाद एक बड़ी रैली है वो करने जा रहे हैं। यानी कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका करेंगे। क्या कुछ कहते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने कार्यकर्ताओं को क्या कहा वो भी आप सुनिए। आज हम सब ने मिलकर ये साबित कर दिया कि हम संघर्ष के स्वाभिमानी वो साथी हैं जो कभी जिंदगी में झुके नहीं, दबे नहीं। आज फिर हम यहाँ मजबूती से साथ खड़े हैं। माफ करना, एक बार जब आदमी चुनाव हार जाता है तो उसके बाद घर बैठ जाता है। ना वोटर्स को पता होता ना उसको पता होता कि मैं कहाँ हूँ। पर हमने जो देवीलाल से सीखा है कि कभी संघर्ष को थमने नहीं देना चाहिए, अपनी लड़ाई जिंदा रखनी चाहिए।
लोग हमारे साथ हैं, लोगों को मरने नहीं देना चाहिए। जो जवान हैं उनके जज्बों को, उनकी बातों को ध्यान में रख के अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। ये वो साथी हैं जिन्हें किसी बात की परवाह नहीं, कोई कैसा ही आ जाए, कौन जीत जाए कौन हार जाए, इस बात की परवाह नहीं। ये सदा से मेरे साथ हैं, बहुत मजबूती से साथ हैं। मैं अभी कुरुक्षेत्र गया, यमुनानगर गया और नारनौल गया, जो हरीरवाल इलाका है, आप फेसबुक पे देखते रहे हैं। वो ऐसा इलाका है कि चुनाव ना देवीलाल ने लड़ा ना मैं लड़ूंगा, पर उसके बाद भी मैं उन लोगों का समर्थन देखे कि 2-2, 3-3 हज़ार वर्कर, वो फेसबुक पे चली थी, सब टीवी पे चला था, आप लोगों ने देखा था। बहुत लोग हर जगह उमड़ के आ रहे हैं, तो जो देवीलाल से प्यार है उनके किए हुए काम से प्यार है। उन्होंने कुछ जीवन में ऐसे काम कर दिए जो कोई नहीं कर सका। मैं कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाह रहा जिससे आपके गोदे भी टूटे, मेरे भी टूटे। मैं चाह रहा हूँ कि आपका भला कैसे हो सके, आपका किस तरीके से फायदा कर सके। हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने सब जगह पूरे हरियाणा में जा रहा हूँ, हर वर्कर को सुन रहा हूँ, हर वर्कर को समझ रहा हूँ। अब इसके बाद मेवात की मीटिंग है, एक टॉपिक है, यहाँ एक ही बच्चा आया था, वो आया भी था, उसने मेवात की मीटिंग रखी है। वो वहाँ कम से कम जैसे ये मीटिंग है, इतनी बड़ी मीटिंग अकेला जिला परिषद का मेंबर है इस मेवात में कर रहा है। तो ये सारा जो है, इसके बाद मैं भिवानी जाऊँगा, पानीपत जाऊँगा, पलवल जाऊँगा, सब जिलों पे जा रहा हूँ। निर्णय मेरा नहीं है, निर्णय 3 वर्कर का होगा, निर्णय सारे हरियाणा के वर्कर का होगा। सब जगह जाके लोगों का मूड देख रहा हूँ, तो देवीलाल भी ऐसे ही करते थे। जब सब वर्कर का सुझाव क्या आता है, फिर मैं सब जिलों की मीटिंग एक इकट्ठी बुलाऊंगा। उसमें इतने आदमी नहीं हो सकते, हर हल्के से 20 आदमी, 30 आदमी, मतलब हरियाणा के 90 हल्कों से कोई 3000, 4000 आदमी होंगे, जिन सबको बुला के फिर पूछूंगा भाई क्या निर्णय करना चाहिए। अगर उनकी राय से निर्णय होगा तो फिर बहुत मजबूत निर्णय होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और कोई इस बात की परवाह नहीं करे कि काम नहीं होते। भाई हमारे काम, किसी अफसर की हिम्मत नहीं कि रोक दे। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ। जब 87-82 की बातें हैं, एक यहाँ होते थे मिस्टर गौड़ थे, उनका शायद रमन गौड़ था, क्या नाम था, बाद में भजनलाल जी के OSD बने, किसी को याद है उसका नाम, क्या नाम था? शिवरमन गौड़ थे, वो यहाँ SDM थे। मैं कहने लगा SDM साहब, ये किसी का काम है, 82 की बातें हैं, चौहान साहब तब मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री तो भजनलाल जी थे। मैं कहने लगा एक काम है हमारा, ये ज़रा मेरा वर्कर है, कर दें। मुझे कहने लगा चौहान साहब, मैं कोर्ट मैटर है, मैं इसमें सुनूंगा नहीं, ये सिविल कोर्ट की बात है, और इसमें मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे। मैं कहने लगा ठीक है। मैंने उसका नाम रेड लाइन में नीचे लिख लिया, शिवरमन गौड़। मैं कोई नहीं, गौड़ साहब किसी दिन बात करूंगा। 87 में जो देवीलाल मुख्यमंत्री बन गए, मैं कृषि मंत्री बन गया 5 साल बाद। और ये जो पुराना रेस्ट हाउस है, जिसे अब सुरखाव कहते हैं, ये रेस्ट हाउस होता था। इसमें जैसे अब ऐसी भीड़ थी, 2-3 हज़ार आदमी। उस शिवरमन गौड़ आया, डॉक्टर सांगवान उसकी सिफारिश लेके आए ना। वो शिवरमन गौड़ का जब मैंने वो नाम लिखा हुआ था, मंत्री बनते ही मैंने डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा, बलबीर सिंह से, कि ये कहाँ रहा है, इसकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, इसके खिलाफ कंप्लेंट्स क्या है, कब चार्जशीट इसके खिलाफ बनी है, वो सारा निकाल के करो, इसे सस्पेंड कर। वो सस्पेंड हो गया। डॉक्टर सांगवान को लेके मेरे पास आया, मैंने कहा जी नहीं सुनता, मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। उसके बाद GTM वाले आहूजा होते थे, उनको लेके आया, उनकी फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, मैंने मना कर दिया। फिर यह म्यूनिसिपल कमेटी के एक लीला कृष्ण मेहता चेयरमैन थे, उनको लेके आया, फिर MLAs को लेके आया। तो मैं कहने लगा भाई अभी इसे कहो घर पे मिलेंगे। रेस्ट हाउस से रात को मैं घर चला जाता तो उसे खंबे के नीचे लाइट पे रात के 2 बजे तक खड़ा रहता। 1 हफ्ते बराबर खड़ा रहा। 2 बजे मैं कहता कि कह दो भाई अब तो सो गए, सुबह आना, वो चला जाता था। मतलब उससे पूरा टॉर्चर करा। उसके बाद वो कई MLAs को लेके आया, पैर पकड़ लिए। मैं कहने लगा ठीक है, आइंदा ये ध्यान रखना। अब मैं आपको अगला किस्सा बता रहा हूँ।
91 में 87 में हमारी सरकार थी, 91 में भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तब ये मोबाइल नहीं थे। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो उनका ओएसडी बन गया। उसने मुझे बनते ही पहले दिन फ़ोन करा कि चौथा मैं आज भी आपको मंत्री मानता हूँ और ये मेरा अनलिस्टेड नंबर है। मुख्यमंत्री जी को पता है, ये आपको बता रहा हूँ, कोई काम हो मुझे इस पर कह देना, मैं आपका काम तुरंत करूँगा। ये समझ आ गई। तो भाई पॉलिटिकल आदमी से कोई पंगा ले तो भाई हम तो चौथी पीढ़ी तक भी आ जाते हैं, फिर आ जाएंगे। तो कोई अफसर है ना, ध्यान से रहे, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं, हमारे काम आज भी होंगे। कोई आ जाए जो अफसर नहीं करे मुझे बताना काम कैसे नहीं करेगा। हम ठीक बात के लिए कहेंगे, हम गलत के लिए नहीं, हम चिट्टे वाले को नहीं छुड़वाने का कहेंगे। हम वो बात करेंगे जो को तकलीफ है, किसी जमींदार पे, किसी मजदूर पे, किसी व्यापारी पे, हम उसकी बात करेंगे। राजनीति 87 में शुरू करी तो देवीलाल ने मुझे बिना मांगे टिकट दिया था। इस करके दिया था कि हल्के के लोगों ने मांग करी थी। पूरी सिरसा की बार आई कि अगर रोडी में कोई जीत सकता है तो रणजीत सिंह जीत सकता है, या चो देवीलाल आप लड़ो। तो चो साहब ने मुझे एक बात कही थी, कहता है 7 पीढ़ी तक तुम्हें मिलेगा। भाई रणजीत सिंह, एक बात का ध्यान रखना, कभी लूटने का काम नहीं करना, कभी लोगों की अनदेखी नहीं करना। घर आए आदमी से घर में लेटे और तुम कह दो वो घर पे नहीं है, ये नहीं कहना। बोले तुम्हें 7 पीढ़ी तक देवीलाल के नाम का मिलेगा। भाई मैंने रणजीत सिंह ने जिंदगी में कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैंने किसी से 10 पैसे भी लिए हो, मैंने कभी कोई गंदा काम करा हो। परमात्मा के लिहाज से ठीक ठाक है। जितनी रोटी परमात्मा से मांगी थी उससे ज़्यादा मुझे परमात्मा ने हाथों में दे दी। हमें ज़रूरत ही नहीं है गंदे काम को, कीचड़ क्यों लगाए अपने शरीर में। तो मैं आपसे एक वायदा करता हूँ, मेरी भी 3 पीढ़ी खड़ी है। चो देवीलाल तो चले गए, आज नहीं है, वो स्वर्ग में है। हम 3 पीढ़ी आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। कभी कोई काम कह देना, जितना रणजीत सिंह धर्म है उससे भी ज़्यादा मेरा बेटा और पोता आपके लिए हाजिर रहेंगे। आज की ये जो सभा है, ये मैं इसे छोटी सभा नहीं कहूँगा, ये पूरे हरियाणा की राजनीतिक जो चित्र है, मानचित्र है, उसका परिवर्तन करने का काम करेगी। इतनी बड़ी वर्कर्स मीटिंग कहीं भी नहीं होती। आज मैं कोई पार्टी में नहीं, मेरे पास कोई पद नहीं, उसके बाद भी इतनी कमिटेड फौज जो खड़ी है मेरे साथ, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कोई ज़्यादा कमिटमेंट, इससे ज़्यादा कोई किसी आदमी की प्रतिबद्धता कटिबद्धता नहीं हो सकती जो आज मैं आपके साथ देख रहा हूँ। और मैं आपको भरोसा विश्वास देता हूँ, परमात्मा को मान के चलता हूँ, जो भरोसे और विश्वास से आज मेरे सामने बैठे हैं, वो भरोसा विश्वास रणजीत सिंह आपका कायम रखेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और अब जब अगली रैली करूँगा, अभी नहीं कोई कह रहा है कल करेगा, परसों करेगा, सितंबर में करेगा, देखिए करूँगा चो देवीलाल के नाम से, चाहे चो देवीलाल जयंती पे करूँ, चाहे चो देवीलाल स्मृति दिवस करके करूँ, कोई दिन लेकर करूँगा। और उस दिन मैं जितने वर्कर बैठे हैं, मैं आपसे एक कहूँगा कि यहाँ सब बहुत मजबूत साथी बैठे हैं। हर आदमी, आज देख रहा हूँ मैं यहाँ 4000-5000 के बीच वर्कर बैठे हैं, 5 हल्कों के बैठे हैं। हर आदमी 10-10 आदमी लेके आएगा तो 50,000 आदमी तो यहाँ है जो सरसा ज़िले में आएंगे। जो मैंने कई बार करी है, 2 बार तो मैंने खारिया में करी, हुडाए तब भी करी, जब नड्डा साहब मनोहर जी आए तब भी करी, सोनिया गांधी आई तब भी करी, एक बार हुडा आपका स्टेडियम है उसमें जो हुडा पार्क में, उसमें भी मैंने करी। और एक बार जब माधवराव सिंह जी आए थे, वो तो ऐतिहासिक भीड़ थी, 1 लाख की भीड़ थी, जब मैंने नेहरू पार्क में करी थी, नए बच्चों को याद नहीं। तो जिस दिन रैली करूँगा मैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे सामने वो हाथ खड़े करें जो एक बस भरेगा। 2000 कार्यकर्ता होते हैं, हो गया पंडित जी, हो गया, बैठो पवन बैठ। तो वहाँ हर जगह 80-100 आदमी हाथ खड़ा कर देते हैं कि जी मेरा नाम लिख लो, टेलीफोन मुझे बस देना, वो बस मैं दूंगा, तेल मैं दूंगा, तुम भीड़ लेके आओगे। अगर मैं सारे 20 जिलों में, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार छोड़ दें, परले 20 जिलों में देखें तो हर ज़िले से अगर 80 बसें भी आती हैं तो आप ये समझो कि 80-30 आदमी एक बस में, तो वो 24,000 आदमी आता है 20 जिलों में। आप ये समझो कि वो 50,000 आदमी हमारा उस सभा में आता है, 50,000 यहाँ से, उसके बाद फतेहाबाद, हिसार में लड़ा था लोकसभा। हारे किस कारण से हारे वो आपको पता है।
अगर परिवार सामने नहीं खड़ा होता तो जीत गया था। वो परिवार का नुकसान ये हुआ कि यार रणजीत सिंह और बोले चो देवीलाल के 3 खड़े हो गए। बोले भाई ये ताऊ का नाश कर रहे हैं। मैं लोगों के कमेंट बता रहा हूँ कि अगर ये खड़ा होता तो हम बैठे बढ़ाते। अब ये 3 खड़े हो गए, बोले भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो बोले फिर ये है कि भाई फिर कांग्रेस की दे दो। अगर 3 नहीं होते तो रणजीत सिंह को 5,30,000 आए, मुझे तो 30,000 वोट चाहिए थे। मैं जीतता, सेंटर में कैबिनेट रेस होता, जैसे राव इंद्रजीत की है कि फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल में उसकी चलती है। सरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में रणजीत सिंह चौधरी होता, तुम्हारी चलती, तुम राज के सेनार होते। पर जो वक्त गया उसको गया, पर गए वक्त से सीख लेना चाहिए। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि सोशल मीडिया का ध्यान रखें और जब रैली का हो उस वक्त मैं सारे हलकों में आऊँगा। हर हलके की इलाहाबाद की अलग, डबवाड़ी की अलग, कालावाड़ी की अलग, फिर मैं 90 के 90 हलकों में घूम के मीटिंगें करूँगा। उस दिन पूरी तैयारी करके हमने एक ज़बरदस्त 1 लाख की भीड़ बदल दी। अंदाजे नहीं, जिस दिन 50,000 से ऊपर भीड़ होती है उसका कोई एंड ही नहीं होता। एंटी रामाराम ने कोस्टल पे करी थी, सारे हिंदुस्तान का सीन बदल दिया। जो देवीलाल ने समस्त हरियाणा करा था। मुझे याद है जब दिल्ली के अंदर जब जो देवीलाल ने विजय रैली करी थी 87 के चुनाव के बाद, तो उस वक़्त वो फोटो है जिसमें 10 लाख आदमी थे, बोट क्लब पे थी। वो सारे टीवी मीडिया पे आई तो उसमें जो साबर बादल साहब 2 आदमी थे, चंद्रशेखर थे। उससे अगले दिन एंटी रामाराव, आपके वो स्टालिन और हेगड़े के फोन आ गए कि देवीलाल जी हम भी कांग्रेस विरोधी हैं, हमें भी इस मंच पे क्यों नहीं बुलाते। जो देवीलाल 10 सीट से पूरे हिंदुस्तान के नेता बन गए। जो देवीलाल वो आदमी थे जो चौटाला बैठ के प्रधानमंत्री तय करते थे। जो देवीलाल मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बने, लालू बने, ये जो देवीलाल करते थे ये। और आज उस परिवार को अपनी सीट के लिए लड़ना पड़े भाई, इससे ज़्यादा आपका और हमारा छोटा काम नहीं हो सकता। अब मैं सारे साथियों से ये कहूँगा कि जो मैंने कहा है उन सब बातों पे हम अपना पूरी मजबूती से खड़े होके साथ दें और मैं आपका जीवन भर पे करता रहूँगा। मेरे बच्चे भी कर्जदार रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़ी संख्या में आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।